देना है आयुष को। आप इनके साथ आ जाइए थोड़ा आगे को। यस, ये है आयुष। क्लैपिंग आयुष के लिए। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। आयुष बताओ भाई क्या फीलिंग है? मेरे को इस वक्त बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले बहुत बेकार हूँ, मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ के ऐसा सब होएगा, मेरे साथ मेरी ताली बजेंगी। मैं स्कूल में तो मेरे साथ कुछ नहीं होता, एक सीट कोने में बैठा रहना, वही बस देखते रहना दूसरों को ताली बजते हुए। और यहाँ के मुझे लगा मैं कुछ कर पाऊंगा पहले से अच्छा। जब भी नीचे 10 या 100 या 1000 या कुछ भी आ रहा हो तो यहाँ पे पॉइंट रहता है। पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे? गाना गाएंगे। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरी महबूबा। अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए तो कोई भी बच्चा मेरे ख्याल से पढ़ सकता है। हाँ ये है कि किसी को पिक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, किसी को थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन बच्चे में भरोसा तो दिखाने चांस तो समझ उसको देना ही चाहिए। 2007 में आमिर खान की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था तारे ज़मीं पर। इस फिल्म में एक बच्चे की कहानी दिखाई गई थी जिसका नाम था ईशान अवस्थी। दरअसल बच्चा बेहद कमज़ोर था, किसी बीमारी से भी वो पीड़ित था जिसकी वजह से वो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। इस बच्चे की कहानी ये थी कि टीचर्स उसके दिल की जो बात थी उसे समझ नहीं पाते थे और वो बहुत शिकार रहता था इस बात का कि उसकी कोई फीलिंग क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे में उसे आमिर खान का जो कैरेक्टर है टीचिंग का, आमिर खान उसको मिलते हैं एज ए टीचर और उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसके साथ अच्छी कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है फिल्म के अंत में कि वो बच्चा सबको पीछे छोड़ता है और इस बात को वो गलत साबित करता है कि कोई कमज़ोर बच्चा तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे ही एक बच्चे से हम आपको मिलवा रहे हैं जिसका नाम है आयुष। तो इस बच्चे की भी आप कहानी देखिए, ये आपको रियल लाइफ का ईशान अवस्थी लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मैं नाम बताता हूँ। आज की टीचिंग में शानदार ही नहीं महाशानदार परफॉर्मेंस रही थी आयुष लखवा। आयुष के लिए क्लैपिंग। और मैं आयुष से कहूँगा आयुष आपको मौका दे रहे हैं क्योंकि तुमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, खुशी होती है ऐसे। हमारे सामने एक मेहमान है आबिद भाई, दूरदर्शन में काम करते हैं वो, तो अब तुम्हारे पास मौका है अपने हुनर को दिखाने का। तो बच्चों मुझे पिछली बार माफ कर देना, मुझसे गलती होगी और मैं अपनी गलती अब की बार सुधार दूंगा इस बार। तो वही करेंगे, इतने बड़े सवाल को हम नहीं देखेंगे, पीछे को छोड़ो, पहले छोटा सा देख लो, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ऐसे मान लो सभी हमने घेर लिया। 3/10 जब भी नीचे 10 या 100 या 1000 या कुछ भी आ रहा हो तो यहाँ पे पॉइंट रहता है। पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे? गाना गाएंगे। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरी महबूबा। महबूबा आ गई। यहाँ कितने जीरो है? 1 10 है तो बस एक ठुमका मारी, महबूबा ने एक ठुमका मार दिया। और ये भी आदत है नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। हमने पैसे दिए, 10 रुपए में एक ठुमका मार दिया। जैसे साफ साफ ताल लो, देखना ध्यान से, माइनस का है प्लस का है गुणा का हो, निशान वही रखना है। अब इसे देखो, इसमें तेरा हमने गाना था पहले गा लिया, दिक्कत की बात है ना। पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ कितनी दे रहा है? 100, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 छलांग मारेगी, मैं 2 ठुमके मारेगी, एक तो स्पेसी मान ली और 1 जीरो यहाँ है तो 2 हो गए। और कुछ बच्चों को लगे कि यहाँ जीरो कैसे आ गई, तो जब भी कोई पॉइंट होता है ना वहाँ जीरो लगा सकते हो आप अपनी उससे, अपनी तरफ से प्लस का प्लस। अरे 1000 दे रहा है तो एक ठुमका तो इसने मार लिया, अब कमी पड़ रही है हम पे पॉइंट पहले से है तो हम 2 जीरो लगा लेंगे। जब पिछली बार जो मैंने गलती कर दी उसके लिए मुझे माफ कर देना, आपकी बार में से ऐसी रह दूंगा कुछ बच्चों के लिए जो वीक होते हैं मेरी तरह। और हाँ अभी सब ये की गलती होगी, आपने ध्यान नहीं करा किसी ने। ये काटे ना आपसे कह रहा हूँ, किससे आवाज में तुम्हें भी जना बताई नहीं तो मैं तुम्हें वो कर रहा, तुम देखो मुझे बताओगे नहीं बताओगे। तुम्हें ट्राई कर रहा मैं, अब तुम्हें सब ऐसे निकले बड़े से पड़े यार, बेकार से बेकार सब ऐसे। पॉइंट में पॉइंट 0.003 प्लस का निशान प्लस लगा लियो और 3 का 3 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ भी 3 है, पॉइंट का पॉइंट 0.333 आंसर। अब किसी को डाउट भी खड़े हो। शानदार। चलिए मैं कमेंट बाद में करूंगा, आबिद भाई से कमेंट ले लेते हैं इस बच्चे के बारे में।
अगर इस बच्चे के पापा तैयार नहीं थे इसको पढ़ाने को कि इस पे मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ये नहीं पड़ेगा। नहीं, ये तो भाई खैर गलत बात है, क्योंकि अगर अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए तो कोई भी बच्चा मेरे ख्याल से पढ़ सकता है। हाँ, ये है कि किसी को पिक करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, किसी को थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन बच्चे में भरोसा तो दिखाने चांस तो समझे उसको देना ही चाहिए। तो अच्छा लगा, और जाहिर सी बात है जैसा टीचर ने पढ़ाया है वैसे ही इस बच्चे ने मतलब खुद टीचर बन के बच्चों को ऐसे सिखाया है। मुझे इस बात पर जो आप बोल रहे हैं कि इसके जो माँ बाप में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, मुझे एडिसन वाला वाक़या याद आ रहा है कि उसके टीचर में प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके माँ बाप को भरोसा था, उसकी मम्मी को भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो जो उसने अपनी नौकरानी को बहुत सारा कीड़े खिलवाती थे कि तू उड़ने लगेगी, जैसे चिड़िया कीड़े खाकर जो उड़ने लगती हैं, उसी तरह से उसने कई हरकतें की। तो उसकी जो टीचर थी उसने शिकायत कर दी कि भी आपका बाकायदा लेटर लिखा था, तो उसकी माँ को लेटर लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही डल है और हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसको निकाल लीजिए। तो उसकी माँ ने, एडिसन की माँ ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उसको लेटर को जब पहुंचा तो एडिसन ने पूछा कि मामा क्या लिखा है, तो मामा ने ये नहीं कहा उसको डिसाइड करने के लिए कि देखो ये लिखा है कि आपका बच्चा बहुत डल है इसलिए आप इसको ले जाइए, बल्कि उसकी माँ ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा बेटा इसमें ये लिखा है कि आपका बेटा इतना होशियार है कि हमारा स्कूल उसके पढ़ाने के लायक नहीं है। और वही बच्चा जिसको टीचर ने डल कहा था, आगे चल करके वो थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से मशहूर हुआ। तो इसी तरह से यहाँ जो आपके टीचर हैं, जावेद सर हैं, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये आपके बच्चे में विश्वास देता रहे हैं, तो आपको अपने बच्चे में विश्वास करना होगा, उसमें भरोसा रखना होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को मौका ज़रूर दीजिए पढ़ने का। बिल्कुल, बच्चों को बड़ों का साथ चाहिए। और देखिए आबिद भाई के साथ भी उनका बच्चा है एक छोटा, जिसको वो अपना साथ दे रहे हैं। बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चों का दिल भी बड़ा होता है। इसके बारे में मुझे भी कमेंट करना है। मैं बताऊं कितना भी अच्छा काम है पढ़ाने का बच्चों पर, मैं भी निराश होता हूं। मतलब बीच बीच में ऐसे दिन आते हैं कि यार कुछ और करना चाहिए था। मतलब ऐसी आदत स्थिति नहीं है कि मैं कहूँ हमेशा ही मजा आता है, बहुत दिन ऐसे आ जाते हैं बीच बीच में कि कुछ और करना चाहिए था। बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे गार्जियन दिल तोड़ते हैं कभी, या कभी मुझे लगता है रिजल्ट सही नहीं आ रहा। लेकिन जब ऐसे लम्हे आते हैं, मतलब जो कमजोर सा बच्चा लग रहा हो और उससे ऐसा रिजल्ट आता है ना, तो फिर लगता है कि सही काम कर रहे हैं। मतलब पूरे साल की थकान खत्म हो जाती है और 2-4 महीने की एनर्जी भर जाती है। तो एक बार क्लैपिंग फॉर आबिद। तो बच्चों आज मैं आपको दिखा रहा हूं लगातार कि जो बच्चे वीक हैं या वीक थे, अगर उनके साथ कोऑपरेट करता है टीचर, उसे मोहब्बत से प्रेम से पढ़ाता है, उसके डाउट क्लियर करता है, तो कोई कमजोर बच्चा भी कमाल करने लग जाता है। ऐसा ही एक बच्चा और है, तो मौका देता हूं मैं, इस ट्रैक्टर को गुजरने दो, बाहर से साउंड आ रही है। तो ये बच्चा है आयुष, डॉक्टर सतीश पिलखवा, डॉक्टर सतीश इनके पापा का नाम है। तो आयुष को मौका दे रहे हैं हम। बोर्ड पे एक क्वेश्चन टांग दिया गया है इनके लिए, अच्छा खासा क्वेश्चन है, 9/100 + 9/10 + 9/1000। तो आयुष आप तैयार हैं करने के लिए? बच्चों आपको इसकी टीचिंग पे ध्यान देना है कि क्या आयुष अच्छे से पढ़ा पा रहा है या नहीं। अगर इसका पढ़ाया हुआ किसी को ना समझ आए, कोई गलती करे, तो बच्चे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं बाद में। हम फिर इसकी टीचिंग को ग्रेड देंगे कि इसने किस लेवल का पढ़ा है। ठीक है आयुष, रेडी? स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, हमसे नहीं होगा ये पढ़ा, तो सब छोड़ो। सबसे पहले इतना देखो, इतना देख लो, खेल लो कि तुम्हें ज्यादा पढ़ाना लगे। तो इसमें देखते हैं 100 हो या 10 या 1000 हो। 10 है तो 1 चला, 1 तुमका मारेगा, 2 है तो 2 तुमके मारेगा। यहाँ पॉइंट है नहीं। तो इसे बुलाने के लिए क्या करेंगे हम? जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। महबूबा पॉइंट को कह रहे हैं जो यहाँ आ गया। 100 दे आते हैं, 2 तुमका मारेगा। एक तो इन्हें तुमका मार लिया और कोई है नहीं तुमको देखने को, तो एक हमने बुढ़े बुला दिया, नया तुमको देख लिया और हमारे पैसे पूरे हो गए, इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ का पॉइंट 0.9 चिन्ह से चिन्ह रहेगा। तो ये हो गया। तो और भी खेल लो, ये लिया, घर तुमने गा लिया, दिक्कत की बात है। यहाँ पॉइंट, यहाँ तुमका मारा, यहाँ 10 दे रहा है तो तुमको मारेगा, अरे मार लिया, अरे यहाँ पॉइंट साइन का साइन रहेगा। अब ये दे रहा 1000 और तुम देखेंगे ऐसे ये पढ़ा तो प्लेट को खाने डस्टबिन में फेंक देंगे ना पहले। अब देख रहे हैं 1000 आ गया, अब क्या करें वो। और तुम देख 3 यहाँ एक 0 ही तुमने 1 मारा, 2 ही 2 मारेंगे, तो यहाँ 3 है तो 3 मार लेंगे, दिक्कत की बात किया। एक इसने मार ली और तो 0 लगा दी, 0.009। अरे खत्म। अभी ना मैंने जोड़ना भी नहीं, तो पॉइंट की सीधा पॉइंट रख लो, इसे मिटा दो, ऐसे कर लो। 0.9 अरे नो याद रखना जरूर कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करूँगा। पॉइंट सीखना, पॉइंट भी हो सके, डिजिट आगे पीछे भी हो सके कि मैं कर रहा हूँ, उसी दिमाग में बिठा लोगे। पॉइंट सीखना, पॉइंट ही रखना। यहाँ पर डिजिट भी है ना नीचे, तो 9 का 9, 0 से इसे प्लस करेंगे 9 ही आएगा। यहाँ पे भी 9 का 9 और पॉइंट सीखना, हमेशा पॉइंट करना चाहिए, और सवाल गलत हो सके बेशक पूरा सही कराओ तुम। 0.9 आंसर। अभी से जाओ तो अभी खड़े हो जाओ। कोई शिकायत हो, किसी बात पे एक्शन किया, ऐसा क्यों किया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन?
सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी टीचिंग मुझे नंबर 1 से भी नंबर 1 कुछ हो सकता है ना, जो भी सबसे बड़ा नंबर हो सकता है। मेरी तो कोई उम्मीद नहीं थी अच्छी करेगा, ये तो लग रहा था, पर इतनी शानदार करेगा यार, मेरा भी तूने तो दिमाग भ्रष्ट कर दिया। शानदार क्लैपिंग, जबरदस्त तालियां, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में कोई महंगी घड़ी वड़ी कुछ है नहीं, वरना मैं इसे उतार के अभी दे देता फौरन, इतना मुझे खुशी हो रही है। लेकिन अभी मुझे एक ऑब्जेक्शन भी है इस पे भी। इन्होंने 0.9 0.09 ये सब लिखे थे ना प्लस करके, वो नहीं लिखे नहीं थे, वो लाइन में जो आंसर लाए थे आपने उन्हें मिटा क्यों दिया? उससे मिटाने से क्या बेनिफिट हुआ? उसने मिटाया और हाँ। बच्चे देखते हैं रिजल्ट से हो रही है पॉइंट, तो मैंने साफ-साफ ऐसे लिख दिया। इसको नहीं कह रहा मैं, वो जो आपके आंसर आए थे ऐसे ऊपर नहीं आए थे, हाँ 0.09 जो भी आए थे आपके, वो आपने उनको मिटा क्यों दिया? उसको रखे रहने ना, बच्चा कैसे याद रखेगा इन्हें उतारने के लिए? वहां देख देख के तो उतारता। कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं तो वो ऐसे ट्रिक बना देते हैं। नहीं ट्रिक ये तो आपको लिखना ही है नीचे वाला तो। बच्चों को होगा तो मैं बाद में क्लास दे दूंगा, वहां जी। ओके चलिए, बहुत शानदार ये भी इनका। लेकिन बेटा मैं ये कह रहा हूँ, वो जो आपने छापा है यहाँ तो आपने मिटा दिया, अगर कॉपी पे करोगे तो मिटेगा तो नहीं वो पक्के पेन से, यानी उसके लिखे रहना जरूरी है, ताकि वहां देख देख के देखो, इसने तो अपने दिमाग से लिख लिया, इसको सारे को एक बार देख लिया कि 0.9009 इसने याद करके एकदम लिख दिया यहाँ पे, उसे याद रह गया। लेकिन बच्चा तो मिस्टेक कर सकता है ना, तो ये जो लाइन लिखी है ना, हाथ लगाओ कौन सी कह रहा हूं मैं, इसको डिलीट मत करो, रहने दो ना भाई, ये तो तब भी लिख सकते हो आप, मतलब ये तो आपने तब भी लिख लिया, उसे डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां एक बार को देख तो सकते हैं कि 0.00 कितनी जीरो थी, वहां देख देख के यहाँ उतार लो, जहां नीचे आपने ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक बनाई है ना आपने नीचे, यहाँ उतार लो, ऐसे ठीक किया आपने, पर वो डिलीट मत करो, उस हिसाब किताब को भी लिखा रहने दो। समझ रहे हो? जैसे हम सब्जी लाते हैं तुम्हारे लिए, तो मैं एक कॉपी पे लिख के आता हूँ, फिर लास्ट में एक जगह जोड़ लेता हूँ उसको दूसरे पेज पे, तो क्या मैं पहला पेज उसका साफ कर आऊंगा? कट मार दूंगा ज्यादा ज्यादा, लेकिन लिखा तो तब भी रहेगा, ताकि वहां से ही देख सके कि कोई गलती तो ना हो रही है ना? चलो कुछ कहना चाहोगे आयुष अपने बारे में? आज कुछ बताओ यार, तुम लोग मतलब इतनी हिम्मत, इतना मजा कहाँ से आ रहा है? पहले तुम लोगों की तरह मैं तो तुमसे बेकार हूं, समझ लो। हाँ। मैं भी जब मैं पढ़ने लगा, आने लगा धीरे धीरे, इन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट करा कि आओ करो करो, तो मैं भी इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, यानी मैं तो बहुत बेकार हूँ, जितने भी नए बच्चे आए उनसे ही बेकार हूँ। तुमने आयुष कभी सोचा यार तुम ऐसा कर पाओगे? मैंने कभी सोचा ना, पर नुका पता ही आगे जाके ये हो जाएगा मेरे साथ। जबरदस्त यार, शाबाश, आ जाओ, थैंक यू।